गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। सभी छात्रों को आरबीएस डिग्री कॉलेज मेजा खास के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे सभी छात्रों का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। छात्रों, आज जो है बीएससी एजी 6 सेमेस्टर जो आपका सब्जेक्ट है जो है मैन्योर्स फर्टिलाइजर एंड सॉइल फर्टिलिटी एंड मैनेजमेंट के अंतर्गत जो आपका टॉपिक है जो है केमिकल फर्टिलाइजर्स क्लासिफिकेशन, इसके विषय में छात्रों आज हम आपको अध्ययन करवाएंगे। जो कि ये टॉपिक जो है आपके उर्वरक से रिलेटेड है, जो आप प्रेजेंट टाइम में जो है कल कारखानों से कृत्रिम तरीके से जो है इस उर्वरक को बनाया जाता है। आज उसके विषय में हम आपको अध्ययन करेंगे। जो कि हमारी भूमि जब किसी फसल का उत्पादन करती है या पौधों का ग्रोथ बढ़ाती है जो है, तो उस टाइमिंग पे जो उन्हें मुख्य पोषक तत्व या द्वितीयक तत्व की आवश्यकता होती है, ये जो हमारा केमिकल फर्टिलाइजर है, रासायनिक उर्वरक है, तत्काल उन्हें पूर्त करने के लिए जो है हम रासायनिक उर्वरक का प्रयोग करते हैं, जिससे हमारी जो पौध का संरचना है, ग्रोथ है, विकास है, फूल लगने की प्रक्रिया है, वो सारी जो है प्रक्रिया जब पौधों को सारे तत्व एक संतुलित मात्रा में जब मिल जाते हैं जो है, तो उसका जो फली का आना और उसका विकास करना वो एक जो है समानांतर तरीके से जो है पौधा ग्रोथ करके अच्छी उत्पादन देता है। ठीक है छात्रों, इसके विषय में हम आपको जो है आज जो है अच्छे तरीके से अध्ययन करा रहे हैं। आइए हम जो है स्क्रीन पर चलते हैं। ठीक है, जो हमारा रासायनिक उर्वरक है केमिकल फर्टिलाइजर एक ऐसा उर्वरक है छात्रों जो है कि जो हम कृत्रिम तरीके से जो है कच्चे पदार्थों को, सामग्रियों को इकट्ठा करके जो है हम कल कारखानों के द्वारा जो है उसे बनाते हैं, फिर उसे हम अपनी फसलों में जो है डालकर उन्हें उपयोग करते हैं। क्योंकि आज के टाइमिंग में जो है जो हम मिट्टी से जो है किसी फसल को अगर हम उगा रहे हैं छात्रों जो है, अगर उसका अंकुरण कर रहे हैं जो है, तो उसमें कई तत्वों का जो है अभाव है। उन्हें हम केवल केमिकल फर्टिलाइजर के द्वारा ही पूर्ति कर सकते हैं, जो कि हम आइए आपको बता रहे हैं। जो हमारा रासायनिक उर्वरक है केमिकल फर्टिलाइजर्स कृषि में उपज बढ़ाने के लिए उपयुक्त रसायन है, जो पेड़ पौधों के वृद्धि में सहायक के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। मतलब कहने का अर्थ ये है छात्रों जो है कि जो हमारा उर्वरक है, फर्टिलाइजर है, वो जो है हमारे कृषि में जो फसल हम उगा रहे हैं उसकी उपज को वृद्धि करने के लिए उपयोग किया जाता है। फिर उसके बाद जो उसके पेड़ पौधों की वृद्धि में जो है वो सहायक होते हैं। इसका अर्थ ये है कि जो उसमें तत्वों की कमी है वो हम रासायनिक उर्वरक के द्वारा पूर्ण करके जो है उनकी वृद्धि को आसानी से विकास कर सकते हैं, जिससे हमारी उपज अच्छी होगी। ठीक है, फिर उसके बाद पानी में शीघ्र घुलने वाले ये रसायन मिट्टी में या पत्तियों पर छिड़काव करके उपयुक्त किए जाते हैं। मतलब कहने का अर्थ ये है छात्रों जो है कि जैसे हमारी यूरिया है, जिसे आप नाइट्रोजन कहते हैं, यूरिया को जो है हम किसी बर्तन में रख के या तो छिड़काव विधि से दिया जाता है या फिर उसे पानी में घोल करके जो है पौधों पर छिड़काव किया जाता है, जिससे वो केमिकल जो है, वो उर्वरक जो है वो हमारे मिट्टी में आसानी से मिल जाए और पत्तियों पर छिड़काव करके वो उपयुक्त रूप से जो है उसे प्रयोग कर सकें और अपने तत्वों को वो पूरा कर सकें। जो कि रासायनिक केमिकल के द्वारा जो है और उर्वरक के द्वारा आप इन सब चीज़ों को पूर्ति कर सकते हैं, जिससे आपकी उपज में वृद्धि होगी, जो कि आज के समय में बहुत ही आवश्यक है। ठीक है, आगे चलते हैं। पौधे मिट्टी में जड़ों के द्वारा एवं ऊपरी छिड़काव करने पर पत्तियों द्वारा उर्वरकों को शोषित कर लेते हैं। इसका अर्थ ये है कि जब हम उर्वरक का छिड़काव करते हैं जो है, तो वो जो है मिट्टी से जड़ों के द्वारा जो है पौधे उसे अवशोषित कर लेते हैं। फिर उसके बाद अगर हम उसे क्या कहते हैं लिक्विड फॉर्म, घुलनशील
तत्व के रूप में जो है अगर हम उसका छिड़काव करते हैं तो वो पत्तियों के द्वारा जो है पौधे अपने पोषक तत्व को जो है अवशोषित करते हैं। ठीक है, आगे उर्वरक पौधों के लिए आवश्यक तत्वों की तत्काल पूर्ति के लिए साधन है। इसका अर्थ ये है कि अगर हमें पोषक तत्वों की कमी अगर हो रही है तो वहाँ पे अगर हम उर्वरक का प्रयोग करते हैं तो हम उन्हें तत्काल में जो है पोषक तत्वों की उपलब्धता उन्हें मिल जाती है, जिससे पौधा जो है अच्छा ग्रोथ करता है, वृद्धि करता है, उसकी संरचना भी ठीक ठाक रहती है और उसकी उपज भी वृद्धि होती है। ठीक है, आगे लेकिन इसके प्रयोग से कुछ दुष्परिणाम भी हैं। इसका अर्थ ये है कि अगर हम केमिकल फर्टिलाइजर, अगर रासायनिक उर्वरक का प्रयोग कर रहे हैं छात्रों जो है, तो वहाँ पे उसका कुछ वक्त के बाद या कुछ समय के बाद वो जो रसायन हमने मिट्टी में प्रयोग किया है या छिड़काव किया है वो अपना दुष्परिणाम भी जो है कहीं न कहीं दिखाता है, जिससे हमारी मिट्टी की संरचना बिगड़ती है, उसकी जो है पोषक तत्वों में कमी आती है और उसके जो माइक्रोन्यूट्रिएंट हैं वो थोड़ा कहीं न कहीं जो है क्या कहते हैं मर जाते हैं, जो हमारी मिट्टी को फर्टिलिटी नहीं प्रदान कर पाते हैं। ठीक है, इसका ये जो है एक ऑप्टिकल अगर देखा जाए तो ये चीज़ें जो है आपको जब आप मिट्टी में और पौधों के उगाने के टाइम में जो है जो आप उर्वरक का प्रयोग कर रहे हैं जो है उसका दुष्परिणाम जो है आप कुछ समय के बाद जरूर दिखाई देता है छात्रों। ठीक है, आगे चलते हैं। ये लंबे समय तक मिट्टी में बने नहीं रहते हैं, सिंचाई के बाद जल के साथ ये रसायन जमीन के नीचे भौम जल स्तर तक पहुंचकर उसे दूषित करते रहते हैं। इसका अर्थ ये है कि ये मिट्टी में प्रॉपर कुछ ही टाइम तक रुकते हैं, जब वहाँ पे सिंचाई की अगर व्यवस्था हुई, सिंचाई के जल के द्वारा ये भौमी जल स्तर में चले जाते हैं, जो भौमी जल स्तर को भी दूषित करते हैं। ठीक है, आगे मिट्टी में उपस्थित जीवाणुओं और सूक्ष्म जीवों के लिए भी ये घातक साबित होते हैं। मतलब रासायनिक उर्वरक जो है जो हमारे पोषक तत्व हैं, सूक्ष्म पोषक तत्व हैं, उसके जो बैक्टीरिया और जीवाणु हैं उसको भी जो है नष्ट कर देते हैं। फिर उसके बाद उर्वरक के विकल्प के रूप में जैविक खाद का उपयोग तेजी से लोकप्रिय हो रहा है। आज के समय में जो हम रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग कर रहे हैं छात्रों जो है वो जो है हमारी मिट्टी को बहुत ही ज़्यादा दूषित कर रही है। उसे सुधारने के लिए हम जैविक खादों का जो है उपयोग कर रहे हैं, जिससे हमारी मिट्टी का जो है उर्वरता फर्टिलिटी कभी कम ना हो। ठीक है, आगे भारत में रासायनिक खाद का सर्वाधिक उपयोग पंजाब सेक्टर में किया जाता है। मतलब पंजाब में सबसे ज़्यादा जो है रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग किया जाता है, जहाँ पे सबसे ज़्यादा उत्पादन की क्षमता अनाज, चाहे गेहूं हो, चाहे चावल हो, चाहे अदर्स जो है क्रॉप हो, वो सारी जो है सबसे ज़्यादा जो है उत्पादन पंजाब राज्यों में किया जाता है। ठीक है, आगे उर्वरक फर्टिलाइजर का वर्गीकरण। ठीक है, कार्बनिक जैविक उर्वरक, कंपोस्ट यूरिया या अकार्बनिक उर्वरक अमोनियम नाइट्रेट होते हैं। प्राकृतिक पीट या कृत्रिम उर्वरक सुपर फास्फेट, ये सारी जो है एक खादें जो है आपके रासायनिक उर्वरक में पाई जाती हैं। फिर पौधों के लिए आवश्यक पोषक तत्व, जो आपके पौधों के लिए सबसे ज़्यादा आवश्यक पोषक तत्व हैं उन्हें हम आपको बतला रहे हैं छात्रों, जो आपके मुख्य तत्व हैं। पौधों के लिए 3 प्रमुख पोषक तत्व हैं, जो आपका नाइट्रोजन या नत्रजन, उसके बाद पोटास हो गया, फिर पोटेशियम या पोटास हो गया, ये आपके मुख्य पोषक तत्व हैं। फिर उसके बाद द्वितीयक पोषक तत्व आपके हो जाते हैं, कैल्शियम आपका हो गया, गंधक या सल्फर हो गया, मैग्नीशियम हो गया। ठीक है छात्रों, प्राथमिक नाइट्रोजन, पोटास, फास्फेट, उसके बाद द्वितीयक में जो है कैल्शियम, गंधक और मैग्नीशियम। ठीक है, फिर पोषक सूक्ष्म पोषक तत्व जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स आप कहते हैं, जो हमारे फसल के लिए और मिट्टी के लिए सबसे ज़्यादा आवश्यक और उपयोग होते हैं,
जो हमारा पहला है बोरान हो गया, क्लोरीन हो गया, मैग्नीज हो गया, लोहा हो गया। ठीक है, ये माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं। फिर उसके बाद जस्ता, जिंक, तांबा हो गया, कापर, मालिब्लेडम हो गया, सेलेनियम हो गया। ये केवल कुछ ही देशों में इसको जो है मिलता है, सेलेनियम जो है। ठीक है, फिर उसके बाद उर्वरक की सीमाएं जो है फर्टिलाइजर की, ये लंबे समय तक मिट्टी में बने नहीं रहते। उसके बाद ये जो है सिंचाई के बाद जल के साथ ये रसायन जमीन के नीचे भौम जल स्तर तक पहुंचकर उसे दूषित करते रहते हैं, जो हमने आपको पिछले टॉपिक में बताया। फिर उसके बाद मिट्टी में उपस्थित जीवाणु और सूक्ष्म जीवों के लिए भी ये घातक साबित होते हैं, जो हमारी मिट्टी को फर्टिलिटी करके, या उसे एक तरीके से अगर देखा जाए मिट्टी में सबसे अच्छा जो फर्टिलिटी करता है वो हमारे जो है वर्मी कंपोस्ट में जो केचुए पाए जाते हैं, उससे जो है सबसे ज़्यादा जो है हमारी मिट्टी जो है फर्टिलिटी होती है। उसका कारण ये है कि वो उस मिट्टी को जो है खाते हैं, फिर उसे अवशेष के रूप में बाहर निकालते हैं। तो वो एक लाइफ साइकिल के चक्र में जब वो चलता रहता है जो है, तो हमारी जो मिट्टी है उसकी उर्वरता बढ़ती रहती है। ठीक है, आगे चलते हैं। प्रमुख रासायनिक उर्वरक में जो है आपका यूरिया है, जो आपके प्रमुख रासायनिक उर्वरक हैं। जो हम केमिकल उर्वरक की जो बात कर रहे हैं उसमें उसकी पहचान यूरिया की जो है हम बता रहे हैं, ये सफ़ेद चमकदार होते हैं, फिर लगभग समान आकार के गोल दाने होते हैं, जो यूरिया की एक पहचान है। फिर पानी में पूर्णतया घुल जाना तथा घोल छूने पर शीतल मतलब अनुभूत होना, मतलब हल्का ठंडा प्रतीत होना, ये यूरिया की सबसे अच्छी पहचान है कि आप यूरिया को पानी में घोल कर दीजिए और उसके बाद उसमें आप अगर अपना हाथ डालते हैं तो आपका ऐसा महसूस होगा जो है कि ये बहुत ठंडा है। यूरिया की सबसे अच्छी पहचान है छात्रों। ठीक है, उसके बाद गर्म तवे पर रखने पर पिघल जाता है और आंच तेज करने पर कोई अवशेष नहीं बचता है। इसका अर्थ ये है छात्रों जो है कि जो हम यूरिया को अगर गर्म तावे के दानों को रखा जाए, यूरिया के दानों को, तो अगर उसे गर्म कर दिया जाए तो वो धीरे धीरे पिघल जाएगा। उसके बाद तेज आंच पर वो अवशेष ही उसमें नहीं बचता है, वो वायुमंडल में जो है घुल जाता है। ठीक है, उसके बाद डाई अमोनियम फास्फेट DAP जो आपकी आती है उसकी पहचान क्या है? सख्त दानेदार, भूरा, काला, बादामी रंग, नाखूनों जैसे आसान से नहीं छूटता है। मतलब कहने का अर्थ ये है कि जो उसका दाना है वो सख्त मतलब कठोर होता है और उसका कलर जो है कहीं आपको DAP भूरी मिलेगी तो कहीं काली मिलेगी, कहीं बादामी रंग का मिलेगा। अगर नाखूनों से अगर उसे तोड़ा जाए जो है तब भी वो टूटता नहीं है, इतना सख्त होता है DAP का। जब ये मिट्टी में जाके मिलते हैं जो है तभी जाके जो है ये क्या कहते हैं पिघलते हैं, वो भी थोड़े टाइम के समय के बाद। ठीक है, आगे DAP के कुछ दानों को लेकर तंबाकू की तरह उसमें चूना मिलाने पर तीक्ष्ण गंध निकलती है, जिसे सूंघना असहाय हो जाता है। इसका अर्थ यह है कि जो DAP के दानों में अगर चूना को मिलाकर उसे अगर मतलब सुगंधित या सोखा जाए, मतलब कहने अवशोषित करने के बाद अगर आप सूंघ रहे हैं उसे जो है तो वो बहुत तीक्ष्ण गंध देता है, जिसे आप बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। ठीक है, आगे तवे पर धीमी आंच में गर्म करने पर दाने फूल जाते हैं। DAP के जो दाने हैं जो इसकी पहचान है। ठीक है, आगे सुपर फास्फेट, इसकी क्या पहचान है? यह सख्त दानेदार, भूरा, काला, बादामी रंगों की युक्त तथा नाखूनों से आसानी से न टूटने वाला उर्वरक है। यह चूर्ण के रूप में भी उपलब्ध होते हैं। मतलब सुपर फास्फेट जो है कहीं दानों के रूप में मिलता है तो कहीं जो है वो जो है चूर्ण के रूप में मिलता है, और उसमें जो है उसकी जो कलर सख्त दानेदार होते हैं, भूरा कलर होता है, बादामी रंग का होता है। मतलब सुपर फास्फेट की सबसे अच्छी पहचान यही है। फिर इस दानेदार उर्वरक की मिलावट बहुधा DAP NPK मिक्सचर उर्वरकों के साथ जाने की संभावना बनी रहती है।
फिर उसके बाद जिंक फास्फेट, पहचान इसकी हम बता रहे हैं। जिंक फास्फेट में मैग्नीशियम सल्फेट प्रमुख मिलावटी रसायन है। भौतिक रूप से समानता के कारण नकली असली पहचान कठिन होता है। जिंक सल्फेट का अगर साधारणतः अगर आपको अगर पहचान करनी है तो केवल इसी के माध्यम से आप पहचान सकते हैं, जिंक सल्फेट छात्रों जो है, ठीक है। फिर उसके बाद डीएपी के घोल में जिंक सल्फेट के घोल को मिलाने पर थक्केदार घना अवक्षेप बन जाता है। मैग्नीशियम सल्फेट के साथ ऐसा नहीं होता है छात्रों जो है, ठीक है। आगे चलते हैं। जिंक सल्फेट के घोल में पतला कास्टिक का घोल मिलाने पर सफेद मटमैले माड़ जैसे अवक्षेप बनता है, जिसमें गाढ़ा क्रिस्टल का घोल मिलाने पर अवक्षेप पूर्णतया घुल जाता है, ठीक है। फिर यदि जिंक सल्फेट की जगह पर मैग्नीशियम सल्फेट है तो वह अवक्षेप नहीं घुलेगा। इसका अर्थ यह है जो उसका अवशेष है, जो क्रिस्टल है, गाढ़ा क्रिस्टल है, जब आप किसी भी एक रसायन को अगर दूसरे रसायन में अगर मिलाते हैं जो है, तो उसका जो अवक्षेप है या तो भूरा हो जाएगा या गीला हो जाएगा या हल्का लिसलसा पदार्थ हो जाएगा। अगर आप मिलाने पे अगर उसे 10-20 मिनट अगर उसे एक हवा में अगर उसे रखते हैं जो है, तो वहाँ पे जो आपका रसायन है वो क्या कहते हैं, चिपचिपा और गीला हो जाता है, जिससे उसकी जो एक प्रयोग करने की जो क्षमता है, छिड़कने की क्षमता है, वो कम हो जाती है, ठीक है छात्रों। आगे चलते हैं। पोटाश खाद, इसकी पहचान सफेद कणाकार पिसे नमक तथा लाल मिर्च जैसा मिश्रण होता है। ये कण नम करने पर आपस में चिपकते नहीं हैं। पानी में घोलने पर खाद का लाल भाग पानी में ऊपर तैरता रहता है। ये पोटाश खाद का पहचान है छात्रों। फिर उसके बाद खाद डालने की मुख्य जो विधियां हैं, मतलब रासायनिक उर्वरक का डालने की जो प्रक्रिया है, जो विधियां हैं, वो हम आपको बतला रहे हैं। तौलिए या थाला में डालना। तौलिए में छोटे पौधों में आधा व बड़े पौधों में 1 फुट की तने से दूरी रखते हुए खाद डाल दी जाती है। खाद पौधों की टहनियों के फैलाव के नीचे बिखेर कर डालने के बाद मिट्टी में मिला दी जाती है। मिट्टी में खादें मिलाने अति आवश्यक होता है जब बहुत ज़्यादा नमी हो या बहुत ज़्यादा सूखा पड़ रहा हो तो खादें नहीं डालना चाहिए। इसका अर्थ ये है छात्रों जो है कि जो हम तौलिया और थाला में जो हम अपनी खाद को डालते हैं तो वहाँ पे उनके चारों तरफ जो है उसे थोड़ा बहुत आप जो है खाद को डालकर उसे मिट्टी में मिलाकर जो है आप जो है पूरी तरीके से उसे मिलाने के बाद जो है जब पौधा उसे अवशोषित कर लेता है तो वो जो है फर्टिलाइजर या उर्वरक जो है पौधा उसे शोषित करके अपने उपयोग में ले लेता है, अपने पोषक तत्वों को ले लेता है। अगर मिट्टी आपकी ज़्यादा गीली है या ज़्यादा सूखी है तो उस टाइमिंग पे खाद नहीं देनी चाहिए, ठीक है। आगे चलते हैं। पट्टी में खाद डालना। टहनियों के फैलाव के बाहरी घेरे में 20 से 25 सेंटीमीटर पट्टी में खाद डाल दी जाती है और ऊपर से ढक दिया जाता है। ऐसे विधि वहीं प्रयोग में लाई जाती हैं जहां ज़्यादातर बरसात होती है। इसका अर्थ ये है जब पट्टी में जब खाद डालना रहता है तो उसे क्या कहते हैं 20 से 25 सेंटीमीटर के पट्टी में जो है खादें डाल दी जाती हैं और उसके बाद ऊपर से ढक दी जाती हैं। यह स्थिति तब आती है जब जहाँ पे सबसे ज़्यादा बारिश होती है छात्रों, तो वहाँ पे हम इस विधि का प्रयोग करते हैं खाद छिड़कने के लिए। फिर उसके बाद छिड़काव विधि आप लोग छात्रों अच्छे तरीके जानते हैं। ये सबसे आसान विधि है जो हमारे आज के किसान सबसे ज़्यादा प्रयोग में ला रहे हैं। पत्तों के ऊपर छिड़काव किया जाता है। ज़्यादातर यूरिया खाद को पानी में घोलकर उसे छिड़काव द्वारा पत्तों पर डाला जाता है। 1 किलोग्राम यूरिया को 50 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करें। पानी कम होने पर पत्तियों की झुलसने की भी संभावना रहती है। इसका अर्थ ये है कि 1 किलो अगर यूरिया है छात्रों जो है आपका तो उसे 50 लीटर पानी में घोल कर ही छिड़काव करें।
नहीं तो आप अगर वहाँ पे पानी की कमी हो जाती है तो वो जो है यूरिया जो है आपका क्या कहते हैं पत्ती की टहनियों को जला देता है, क्योंकि यूरिया काफ़ी तेज भी होता है, उसका एक जो प्रक्रिया होती है वो बहुत तेज होती है पौधों को यूज करने के लिए। ठीक है छात्रों, आगे चलते हैं। बिखेर कर डालना, पौधों की दो पत्तियों के बीच में पौधों से उचित दूरी बनाते हुए खेत में बिखेर कर खादें डाल दी जाती हैं। हिमाचल प्रदेश में इस विधि को कम प्रयोग किया जाता है और उन सेब के बगीचों में प्रयोग किया जाता है जहां तौलियों के बदले पूरा खेत ही साफ रखा जाता है। इसका अर्थ ये है छात्रों कि जो हमारे बिखेर कर खाद डालना होता है वो जो है पूरे एरिया को बगीचे को साफ कर दिया जाता है, फिर उसे छिड़काव द्वारा जो है उसमें क्या कहते हैं यूरिया को डाल दिया जाता है और उसे किसी तकनीकी ट्रैक्टर जो छोटे ट्रैक्टर्स आते हैं उसे जो है किसी यंत्र के माध्यम से उसे जो है मिला दिया जाता है, तो पौधे उसे अवशोषित कर लेते हैं, जिसके कारण हमारी यूरिया नष्ट नहीं होती है और जितनी यूरिया हम डालते हैं छात्रों जो है पौधा पूरी यूरिया को प्रयोग करता है और हमारी यूरिया नष्ट नहीं होती है। ठीक है छात्रों, ये टॉपिक जो है आपका एक तरीके से अगर देखा जाए तो रासायनिक उर्वरक के द्वारा हम किसी भी फसल को उपज को बढ़ा सकते हैं, वृद्धि को बढ़ा सकते हैं, मगर छात्रों इसका दुष्परिणाम भी है जो हमने आपको बताया कि ये मिट्टी की संरचना को बिगाड़ते हैं, उसकी उर्वरता को नष्ट करते हैं। ये सब चीज़ों को एक तरीके से अगर अच्छे सुविधा शुद्धजनक अगर फसलों को लिया जाए तो वहाँ पे जैविक खादों का भी प्रयोग किया जाना चाहिए। ठीक है छात्रों, यहाँ पे ये टॉपिक आपका समाप्त होता है। सभी छात्रों को धन्यवाद।